Assalamu alaikum, डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारे लेक्चर का टाइटल है मोल कैलकुलेशंस और हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। यानी हम किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स किस तरह मालूम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये जानना चाहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। जिस तरह स्टार्ट में हमने पढ़ा कि हम 3 डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के लिए। तो मेथड नंबर 1 क्या है और कब ये हम यूज़ करेंगे? मेथड नंबर 1, जब हमें गिवन सब्सटेंस इन grams मीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें ग्राम्स में मिला हो तो ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। तो जिस तरह हम जान चुके हैं किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n। तो अब अगर हमें कोई सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो ग्राम में दी गई है तो इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स किस तरह मालूम करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स और इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये हमारा पहला मेथड है किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। यानी ये वाला मेथड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? अगर हमें सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो ग्रामों में दी गई हो, उसका हमें मास दिया गया है, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के लिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। लेट एक्सप्लेन दिस बाय एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हम को प्रॉब्लम दी गई है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी हमें मिकदार दी गई है दैट इज 60 ग्राम। यानी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं और इसका हमें दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा टास्क है और इसका मास हमें दिया गया है वो कितना है? 60 ग्राम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मेथड नंबर 1, जिसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हमें मास इन ग्राम दी गई है और फार्मूला के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये हमारा फार्मूला है। तो मास इन ग्राम हमें मिला है। मोलर मास हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। मोलर मास हम किस तरह करेंगे? मोलर मास हम मालूम करते हैं बाय सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 AMU है, ऑक्सीजन का 16 AMU और हाइड्रोजन का 1 AMU है। इनको समअप करते हैं तो हमारे पास 40 AMU बनता है। 40 AMU ये हमारा मोलिकुलर ये फार्मूला मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर इसको हम किस चीज़ में रिप्रेजेंट कर ले, ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट कर ले, तो ये हमारे पास हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में? मोल कैलकुलेशन में बाय मेथड
1। तो मेथड 1 क्या है, फार्मूला के अंदर हम पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बराबर होंगे मास इन ग्राम 60 ग्राम, और मोलर मास है हमारे पास 40 ग्राम पर मोल। तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.5 मोल। मीन हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है 60 ग्राम के अंदर 1.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनते हैं। ओके डियर्स, अब हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। मेथड सेकंड फॉर मोल कैलकुलेशन। इस मेथड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, सब्सटेंस जो गिवन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0, 1 × 10⁻23 पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हमने यूज़ किए हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने होंगे ये हमें दरकार है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दरकार होगी, एक ये कि वाटर के पार्टिकल्स कितने होंगे और दूसरा एवोगाड्रो नंबर, वो दोनों हमें मालूम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 3.01 × 10⁻23। ये हमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और एवोगाड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23। तो इससे हमारे पास बनता है 0.5, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होंगे 0.5 मोल। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड मोल कैलकुलेशंस का। तीसरे मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं। और ओके डियर्स, मेथड थर्ड हम कब और कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हमें सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो वॉल्यूम में दिया गया है, तो वहाँ पे हम पहले दो मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ना तो हम मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास यूज़ कर सकते हैं, और ना हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो हम तीसरा मेथड यूज़ करेंगे। तीसरा मेथड क्या है, अगर हमें सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया गया है तो हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम इन dm³ और लेटर डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। और जिस तरह पे हम पिछले डिस्कशन के अंदर जान चुके हैं कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस दिया गया है और उसका वॉल्यूम हमें दिया गया है। फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किया है ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमने यूज़ किया है कितना, वो है 100 dm³। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे किस तरह। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज 100 dm³ डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम हमने पढ़ा था ये 22.4 dm³ पर मोल है। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, मोलर वॉल्यूम 100 को 22.4 पे डिवाइड कर ले तो क्या बचता है, ये तकरीबन राउंड अबाउट हमारे पास बनता है 4.25 मोल। यानी किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल मालूम करने का तीसरा फार्मूला हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हमें सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया गया हो तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हो गए डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ
सब्सटेंस। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको मोल के कैलकुलेशंस, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के मेथड जो मुख्तलिफ हमने डिस्कस किए उसकी समझ आपको आ गई होगी। अब अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है क्वेश्चन। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।